हेलो स्टूडेंट्स, हम आपकी पाठ्य पुस्तक वचन से मिठाई वाला पार्ट पढ़ चुके हैं। एक पार्ट मैंने इसका आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आगे का पार्ट में इसमें आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ अब। ठीक है, मिठाई वाला जो चैप्टर है हमने इसमें पढ़ा था। सबसे पहले वो क्या लेकर आता है बच्चों के लिए? वो लेकर आता है खिलौने, और उसके बाद लेकर आता है मुरली, है ना। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुन रही थी। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले की क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का यह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह शक्ति बातें याद आती रही। महीने के महीने बीत गए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। अब मुरली वाला जो है वो मूलियाँ लेकर आया है, और आज मकान में बैठी हुई रोहिणी क्या कर रही थी, उसकी सारी बातें सुन रही थी। उसके गली के बाहर ही वो बच्चों को मुरलियाँ बेच रहा था। तो वो सारी बातें सुनती रहती है कि बच्चों से इतने प्यार से, इतने स्नेह भाव से कौन बात करता है। वो देखती है इतना ऐसा फेरी वाला हमने पहले कभी नहीं देखा, और ये फेरी वाला वही फेरी वाला तो नहीं है जो खिलौने लेकर आया था। ये बहुत ही बच्चों से बहुत ही प्रेम से बोलता है, और बच्चों को खिलौने भी उनकी पसंद के देता था। इसी तरह वो मुरलियाँ भी बेच रहा है, और जो बच्चे पसंद करते हैं वही मुरली वो उनको दे देता है। अगर पैसे नहीं भी होते तो भी वो क्या करता है, बच्चों को ऐसे ही फ्री में मुरली दे देता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो फेरी वाले होते हैं बड़े ही प्यार से, बड़ी ऊंचे स्वर में बोलते हैं ना, ऊंची सी आवाज़ लगाते हैं और बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि जो लोग हैं वो उनकी ओर आकर्षित हो जाए, उनकी आवाज़ सुन के दौड़े चले आए। इसी तरह इस मुरली वाले की भी आवाज़ बहुत मीठी थी, और बच्चों से वो बहुत ही प्रेम से बात किया करता था। और धीरे धीरे बस उसके रोहिणी जो है भूलती चली जाती है। महीने के महीने बीत जाते हैं। अब 8 महीने के बाद क्या होता है, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अपने बाल सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो मुरलियाँ भी लेकर आ गया, खिलौने भी लेकर आ गया। अब वो क्या लेकर आया है, मिठाइयाँ लेकर आया है 8 महीने के बाद। और वो जल्दी जल्दी क्यों नहीं आता, और एक ही चीज़ लेकर क्यों नहीं आता, अलग अलग चीज़ें क्यों लेके आ रहा है? क्योंकि बच्चों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं, और वो थोड़े दिनों बाद इसलिए आता है। वो अपनी जो भी वो सामान लेकर आता है उसको तैयारी करता है लाने के लिए, है ना। तो इसलिए उसको टाइम लगता है आने में। और एक ही चीज़ अगर बच्चे बार बार देखते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए वो बच्चों की पसंद से अलग अलग चीज़ें लेकर आता है। अब रोहिणी जो थी, सर्दियों के दिन थे, रोहिणी अपने बाल सुखा रही थी अपनी छत पर, और वो नीचे आवाज़ सुनती है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं इधर से कैसे आऊँ, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूँगी। रोहिणी बोलती है दादी माँ से कि अभी मेरे पति घर पे तो है नहीं, तो आप एक काम कीजिए, आप मिठाई वाले को बुला लो, मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लूँगी। क्योंकि अभी ऐसे वो क्या बोल उसको, जब पहले गांव में लोग स्त्रियां जो थी क्या क्या करती थी, पर्दा किया करती थी, घूंघट किया करती थी। किसी अनजान व्यक्ति से वो सामने आना पसंद नहीं करती थी। तो ये भी अनजान था, तो इसलिए वो बोलती है कि दादी तुम इसको बुलाओ और मैं चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई ले लूँगी। वो कमरे में उसको बैठाती है और बोलती है कि मैं साइड में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ?
ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ मीठी, कुछ खट्टी, कुछ जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं इसे। इसके गुणों के सिवा ये खांसी को भी दूर करती है। कितनी दूँ? चटपटी गोलियाँ, पहलेदार गोलियाँ हैं, पैसे की 16 देता हूँ। अब मिठाई वाले को दादी ने रुका लिया कमरे में और बोलती हैं कि मिठाई वाले रुको, इधर आना। वो चला जाता है और बोलता है, कितनी मिठाई दूँ माँ? मैं नई तरह की मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, कुछ रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं, मुंह में बहुत देर तक टिकती हैं, जल्दी से घुलती नहीं हैं और बच्चे इनको बहुत ही खुश होकर खाते हैं। और इन सब के गुणों के अलावा इसमें एक गुण ये है कि ये खांसी को भी दूर करती है। बोलता है, कितनी दूँ? मैं पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी देता हूँ। अब मैं तुम्हें क्या, खैर अधिक ना दे सकूँगा। अब मिठाई वाला बोलता है कि मैं 16 देता हूँ। और दादी बोलती है कि कम से कम 16 दे रहे हो, 25 तो दो। मैं अधिक नहीं दे सकता दादी। वो बोलता है कि मैं अधिक नहीं दे सकता, आप इतनी ही मिठाई लो, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, पैसे रहे। वो बोलती है कि सस्ती दे रहा है और 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगता है, 2 4 की 2, अच्छा 25 नहीं तो कितनी दे दो? 20 तो कर दो। वो बोलती है कि इसकी 20 तो कर दो, मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता है, और तुम 25 की जगह 20 कर दो। कहते हुए दादी के पोपले मुँह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट पड़ी। वो उनके मुंह में दांत नहीं होते, इसलिए उनका पोपला पोपला सा मुंह लगता है और वो मुस्कुरा देती हैं इतना बोलकर। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में कभी पहले भी आए थे या यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं? दादी इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं आया, और भी कई बार आ चुका हूँ। अब वो क्या करती है, दादी बोलती है ना कि 25 दे दो। वो बोलता है कि नहीं 25 नहीं दे सकता, मैं इतनी दे सकता हूँ। फिर दादी बोलती है कि मुझे मोल भाव तो करना नहीं आता है ना, और अपने जो वो बोलती है मुँह से और ज़रा सा मुस्कुरा देती हैं। फिर रोहिणी कहती है, दादी इससे पूछो कि शहर में पहले कभी आए थे या पहली बार आए हैं, और यहाँ के निवासी हो या नहीं हो। तो दादी ऐसा ही बोलने ही लगती है कि मिठाई वाला उत्तर दे देता है कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, मैं कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर? तो रोहिणी बोलती है, उनसे पूछती है कि तुम पहली ये मिठाइयाँ ही लेकर आए थे पहले भी, या कुछ और लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों से मैं डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे पहले खिलौने लेकर। मिठाई वाला बताता है कि मैं इससे पहले क्या लेकर आया था? खिलौने लेकर आया था और मुरलियाँ लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो यह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? रोहिणी जो थी अपना अनुमान लगा रही थी कि वही है जो खिलौने लेकर आया पहले, फिर मुरलियाँ लेकर आया और अब ये मिठाई लेकर आया है। तो वो उससे और भी बातें पूछने के लिए स्थिर हो जाती है और पूछती है कि इन व्यवसायों में तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। हाँ, पर क्या मिलता है? संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख ज़रूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मिठाई वाला बोलता है कि मुझे मिलता क्या होगा, बस दिन भर खाने को मिल जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता, पर मुझे जो खुशी चाहिए वो मुझे इसमें मिल जाती है। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ इन बातों की चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दे। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बता दिया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा। मिठाई मैं और भी ले लूँगी। वो बोलती है, रोहिणी बोलती है कि वो कैसे मिलता है तुम्हें सुख, वो भी बता दो।
तो मिठाई वाला बोलता है कि रहने दो, उन बातों को जाने दो, अगर मैं तुम्हें ये बातें बताऊंगा तो तुम्हें दुख ही होगा। तो रोहिणी बोलती है कोई बात नहीं, तुम हमें बता दो, तुम्हारा हर्जा ना होगा और मैं तुमसे मिठाइयाँ और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वह मेरा संसार सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। अब वो बताता है कि जो मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास नौकर चाकर, घोड़ा, सब कुछ था मेरे पास। मेरी पत्नी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत ही सुख मैं जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत खुशियाँ थी मेरे चारों ओर। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी। वो बोलता है कि दादी बस सब समय की बात है और प्राण मेरे निकाले से नहीं निकलते, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वह सब अंत में होंगे यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता हूँ, घुल घुल कर मरता हूँ। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे कि वे इन्हीं में उछल कूद रहे हों, हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। अब वो बताता है कि मुझे पैसे की कमी नहीं, मेरे पास सब कुछ था, पर जो मेरे पास नहीं है वो क्या है, खुशी है। और जब उसका परिवार उससे अलग हो गया, उसका परिवार नहीं रहा, तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी में वो क्या करता है, ये सब बेचना, फेरी करना शुरू कर देता है ताकि वो छोटे छोटे बच्चों के साथ हंस खेल सके। और वही वो चाहता था। वो कहता है कि मुझे इन बच्चों में अपने बच्चे नज़र आते हैं, है ना, इसीलिए वो अलग अलग तरह की चीज़ें लेके आता है ताकि बच्चे उससे खुश रहें। फिर वो बोलता है कि आपकी दया से पैसे तो मेरे पास काफ़ी हैं, पैसे की कमी नहीं है। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। ये कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाई वाले ने मिठाई से भरी हुई चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे ले जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार का मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब क्या होता है, वो जब अपनी ये कहानी सुना रहा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और रोहिणी उसकी साइड देखती है तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं, आंसू उसकी आंखों में चल रहे होते हैं। तो उसी समय क्या होता है, चुन्नू मुन्नू आ जाते हैं और रोहिणी से लिपट कर बोलते हैं कि अम्मा मिठाई दो। तो मिठाई वाला बोलता है, मुझसे ले लो। ये कहकर वो उसको कागज़ की 2 पुड़ियाँ दे देता है चुन्नू मुन्नू को। रोहिणी अंदर से पैसे फेंक देती है, पर मिठाई वाला पैसे नहीं लेता और दादी माँ बोलती है, अरे नहीं, अपने पैसे लेकर जाओ। तो मिठाई वाला कुछ नहीं बोलता और अपनी मिठाई की पेटी उठाकर चला जाता है। और दूसरी गलियों से फिर वही मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता है, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अच्छा बच्चों, अब हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छे से इसको आप समझेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।